हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत ही मस्त होंगे। और अब अपनी तगड़ी तैयारी शुरू शुरू कर दीजिए, क्योंकि भैया अब अपना आपका बोर्ड एग्जाम आ गया यार। विद इन फ्यू डेज में आपका बोर्ड एग्जाम है। तो ठोको यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको यूपी बोर्ड की बहुत ही तगड़ी वाली तैयारी करवा दूंगा। और वो सिलेक्टेड वाले सर हम आपको पेपर आपको दे देंगे, इस पेपर जो सर बोर्ड में एकदम छपने वाले हैं। और ये सारे पेपर तैयार कर लेना। कर जो एक चीज और जिसको मन है यार, दिल खोल के, कोई प्रेशर नहीं मेरी तरफ से भैया। यूट्यूब पे तो ला ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपके लिए महाभारत बैच तैयार किया मात्र 101 रुपए में। जैसे कल पेपर है, तो आज वो सेट रट के जाइएगा। ज्यादा नहीं, 7 घंटे में पूरा पेपर, सात सात सेट दिया है, उसका सॉल्व पढ़ लेंगे तो 2-3 घंटे में हो जाएगा। याद करेंगे, पूरा देखेंगे, बात करेंगे, 7 घंटे लगे। देखिएगा, वन डे पहले मात्र 101 रुपए में कसम से। और वो जो सर पेपर दिए ना सिलेक्टेड, छपने वाले हैं। अगर आपको मन है तो लीजिए यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके झांक लीजिएगा। वैसे भी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। महाभारत बैच में हर एक सेट पेपर, चाहे आप आर्ट से हो या साइंस से, एक बार झांक लेना, मेरी बात मानिए तो। नहीं कोई बात नहीं, बाकी मैं तैयारी करवा दूंगा, आपके ऊपर है। लेकिन मेरा कहना है कि आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, पेपर कोड 316 जेडब्ल्यू होने वाला है। ये पूरा पेपर और रट लेना। बेटा ये बताइए आप लोग, हम पेपर दे दिए, भी इसका सॉल्व जब आएगा उसको देख लिया करिए ना। आप लोग देखते ही नहीं, क्या बताया आप लोगों को यार। उसको भी देख लीजिएगा, सर सॉल्व करा देंगे पूरा। सर 100 नंबर का पेपर, पेपर एकदम छपने वाला पेपर, 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए करे जा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, मैं ऐसा तैयारी आपको करवा दूंगा, वो क्वेश्चन वाले रटवा दूंगा, जहां सर 100 में 100 आप तोड़ देंगे। तोड़ देंगे गुरुदेव, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना। गुरुदेव 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश कुछ इस प्रकार के हैं कि जैसे प्रारंभ के 15 मिनट है आपको रीडिंग करने के लिए। क्या भैया, क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, ठीक। तो ये सब है। यानी गुरुदेव 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया है गया है। प्रारंभ के जो 15 मिनट है गुरुदेव कुछ पत्र पढ़ने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, पहला आप वही सवाल करेगा जिसका क्वेश्चन आपको आंसर अच्छे से आता रहे, ठीक। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप पैसेज कर दीजिएगा। पैसेज पैसेज 15 नंबर का होता है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं सर, ऐसे तरीके सॉल्व करवाऊंगा ना कि आपका 15 में से 10 से 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 नंबर आपके ऊपर है भैया, आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन हम सर 10 से 12 नंबर फिक्स वाले दिलवा देंगे, गारंटी हमारी है। इसलिए सबसे पहले आप सेक्शन ए करिएगा, तगड़ा आप आंसर कर सकते हैं, ठीक। जो मैं यहाँ पे एक सवाल बताऊंगा, उसके बाद आप सारे सवाल करके आएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज, एग्जाम जब भी दे रहे हैं तो सबसे पहले आप पैसेज सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही अदर आप क्वेश्चन झांकिएगा। और पैसेज में सबसे पहले वाला पैसेज का आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि पहले वाले पैसेज का जो क्वेश्चन होता है ना, वो पहले ही लाइन में आपको आंसर उसका मिल जाएगा। आप दूसरे पे मत जाइएगा, क्योंकि जब आप दूसरे पे बढ़ते हैं, अगर आपको चीज नहीं आती तो हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है, ठीक। लेकिन जब आप सोचते हैं थोड़ा सा रुक के, तो कहते हैं गुरुदेव हमें तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये बात होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। तो सेक्शन ए है यहाँ पे रीडिंग। रीडिंग क्या है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि आप सबसे पहले आपको करे जो आप पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। लेकिन गुरुदेव ये जहरीला जो तरीका है आपका ना, ये हम गुरुदेव कैसे यूज करेंगे, चलिए हम आपको सिखा दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, छात्र छात्राएं, हम मान रहे भैया आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके जो पड़ोसी का लड़का है ना, उसको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। भैया अंग्रेज थोड़ी ना बनना है उसको, हमें उतनी ही चाहिए जितने में हमारा काम हो जाए, है कि नहीं। भैया हमें भी उतनी अच्छे से नहीं आती, उतनी टॉप लेवल की नहीं आती। हम तो खुद कबूल कर रहे हैं भैया, हम भी आपकी तरह यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं। हिंदी मीडियम को तोड़ देते हैं, इंग्लिश मीडियम फंस जाते हैं। भैया सबके अंदर होती है चीजें, है नहीं। हर कोई इंसान परिपक्व नहीं है चीजों में। हाँ बता दे रहे हैं पहले से ही, बाद मत बोलना गुरुदेव फंस गए, है कि नहीं। देखिएगा, आपको जैसे मान लीजिए पैसे से नहीं आ रहा है, पढ़ना भी नहीं आ रहा है, तो हम आपको झांकने का तरीका सिखा दे रहे हैं। झांकना आता है ना, पड़ोसी घर में झांकना आता है नहीं, गुरुदेव कहाँ हो रहा है, सबसे पहले उसको देख लेंगे, बाकी अपना बाद में देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एक बार झांक लें। जैसे आप पे है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, forested has a major impact on the productivity of our crops lands. This happens in two ways. Soil erosion increases manifold, and the soil literally gets washed away, leading to an inadequate cycle of flood and ड्रॉट। अब ये देखिएगा भैया, ये पूरा पूरा लेके कहां से कहां तक, यहाँ तक है भैया।
हाँ, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, यहां तक है। पूरा पूरा एक बार आप देख लेंगे, जितना भी आपका क्वेश्चन है पूरा पूरा एक बार झांक लेंगे। झांकने के बाद यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिखाई देगा, सर 5, पांचवें में तो भैया कर लोगे, एक एक नंबर वाले सबसे पहले आंसर देंगे, बाकी सब कर लेंगे। सबसे पहला आप देखिएगा ए बी सी डी और ई, ये 3-3 नंबर रहेंगे, 4-3 12 नंबर का रहेगा, और ये एक एक नंबर का रहेगा। तो सबसे पहला हम आपको बताएंगे, बाकी आप खुद से कर लेना, अगर आपको चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपको कोई भी पैसेज रटना नहीं है, क्योंकि पैसेज पेपर में बदलते रहते हैं, ये चीज आप दिमाग में भर लीजिएगा। पहला यहाँ पे है, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे कौन कौन से दो डिसएडवांटेज है किसके भैया, डिस्ट्रैक्शन के। कौन से डिस्ट्रैक्शन, फॉरेस्ट के, जंगल के डिस्ट्रैक्शन के कौन कौन से सर, दो डिसएडवांटेज है। क्या है, डिसएडवांटेज है। अब गुरुदेव ई लाइन जहां पे दिखाई दे, टू डिसएडवांटेज डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही ढूंढना है, यही ढूंढना है, और आपको कुछ भी नहीं करना भैया। पैसेज में ऊपर देखिएगा, पैसेज में ऊपर देखिएगा, हाँ गुरुदेव यहाँ पे दिया गया है, कहाँ दिया गया, डिस्ट्रैक्शन कहाँ दिया गया है, गुरुदेव यहाँ दिया गया है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मिल गया, ठीक है। फिर और गुरुदेव कहाँ पे दिया गया, गुरुदेव टू दिया गया है, टू वेब्स। अब कहां से कहां तक है भैया, देखिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज ए मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप्स लैंड, दिस हैपन इन टू वेज। कौन कौन से भैया, एक तो सॉइल इरोजन इंक्रीजेस है, और यहाँ पे लैंड वाला है, एक यहाँ से पूरा फ्लड तक है, यहां तक। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। पहले का आप आंसर छाप दीजिएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा सर, 3 नंबर वाला आंसर हो जाएगा। चैलेंज करते सर, आपका कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, इसमें आप कुछ मत जोड़िए, कुछ मत करिए, आप यही लिख के चले जाइए। मान लीजिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो आप इतना भी लिख देंगे ना, ये वाला दिस हैपेंस टू इन 2 डेज, 2 वेज, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक आप छाप देंगे, तब भी आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। चाहे आप यहां से लिख करिए यहां तक छाप दीजिए, चाहे आप यहां से यहां तक छाप दीजिए, बट मैं आपको बोलूंगा कि ये पूरा छापिएगा, ये आप पूरा छापिएगा, आपको सर 3 नंबर बिल्कुल फिक्स है। तो ये करने का तरीका है, आप करने का तरीका सीख के जाइए, रटिए मत। पैसेज को रटेंगे सर आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए बैठिएगा, 3-4 ठो पैसेज खोलिएगा। मैंने महाभारत बैच में वो पेपर सारे सेट अभी अपडेट करवा देंगे, कुछ 1-2 दिन में आपको और सारे पेपर आपके अपडेट करवा देंगे इंग्लिश के, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जाइए भैया तैयार कर लीजिएगा। पूरा मैंने सेट दे दिया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से प्रैक्टिस करना चाहते तो कर सकते, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक खरीदे तो वहां पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। चलिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडीज डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद आपका आएगा सर सेक्शन बी, राइटिंग है भैया, आपका सॉल्व करा देंगे, बिल्कुल मत टेंशन मत लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक। ये भैया तीनों तीनों बेटा तैयार कर लेना आर्टिकल, तीनों तैयार कर लेना आर्टिकल। पहला है भैया, इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, भैया एग्रीकल्चर कंट्री पर खूब आता है पेपर में, खूब आता है। गुरुदेव कहीं डाउरी सिस्टम दिख गया तो काम खत्म, चाहे जो भी बोल दे, आ गया डाउरी सिस्टम। गुरुदेव दहेज प्रथा की बात है, तो दहेज प्रथा भैया हर साल पेपर में आता, तैयार कर लो, रट लो, रट लो। एंड फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द नीड ऑफ द टाइम, ठीक। तो भैया ये वाला तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपरों में रिपीट होता है यार, एग्रीकल्चर कंट्री पे आ जाए, इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, हाँ डॉरी सिस्टम, तो भैया छाप लेना, ये सब खूब इंपॉर्टेंट वाला है। ये आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए, बाद में मत बोलना गुरुदेव बताए नहीं हमें, बाद में मत बोलना बताया नहीं, इसलिए हम ये पेपर सॉल्व दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक ना। कर लेना, एकदम तगड़े वाले गेस वाले क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद आपका भैया लेटर आएगा, ये दोनों लेटर रटा होना चाहिए, आने वाले वीडियो में मैं करवा दूंगा, कल आपको ये दोनों लेटर मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। चैनल को ठोको सब्सक्राइब, इसका पीडीएफ सॉल्व करके टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक। बेटा देखिए यूट्यूब से तैयारी करवा रहे, पूरा करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री हो। लेकिन हाँ, आपको मन होगा तो मैंने महाभारत में सारे सेट प्रोवाइड कर दिए, बहुत सारे बच्चे उसको रट भी रहे, मैं चाहता हूँ आप भी एक बार झांक लेना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक ना। चैलेंज करते, कल पेपर है यार, देखो फंसा देंगे, बाद में मत बताना गुरुदेव, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए तीसरा वाला, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, 10 मार्क्स सर, 10 मार्क्स एकदम तगड़ा वाला भैया, जहर वाला क्वेश्चन है, तैयार करके जाना भैया, एकदम छपेगा कर जो, छपेगा एकदम, दिल से छाप के आना पेपर में, ये तैयार कर लो, दिल से छाप के आना, कल हम इसको सॉल्व करवा देंगे, इंपॉर्टेंट वाला है भैया, इंपॉर्टेंट वाला क्या है,
राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल। ये तगड़ा वाला क्वेश्चन छाप लो भैया। ग्रामर आएगा गुरुदेव, हम तो परेशान हो जाते हैं, ग्रामर तो हमें आता ही नहीं। हाँ गुरुदेव, ग्रामर के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करा दो। देखिएगा अब टाइम कम है, अब टाइम कम है। ग्रामर के दो ही नियम हैं, आ रहा है पूरा करके आओ, नहीं आ रहा है तुक्का ठोकू। और अब याद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि भैया अब आपका होने वाला कल्याण इसमें नहीं है। हमारे पास इतना कम टाइम बचा हुआ है, इसमें हिंदी है, अगर आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो दिन हम आपको बहुत सही तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आप टाइम दीजिए जहां से आपके नंबर स्कोर हो, क्योंकि सभी में आपको बराबर नंबर स्कोर करना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे दे, दूसरा आ ही नहीं रहा है। ऐसे ऐसे छात्र देखे बेटा कि उनको इंग्लिश तगड़े से, फिजिक्स तगड़े से, वो जो केमिस्ट्री एकदम फाड़ते जा रहे, भी चबा डाल रहे, हिंदी में फेल हो गए। अब भैया जब हिंदी में फेल हो गए ना, सभी विषय में बेटा क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये करे जो एकदम दिमाग में बैठा ही लो, बाद में हमें मत करिए यार कमेंट में आगे गुरुदेव बता ही नहीं थे, है कि नहीं, इसलिए पहले बता दे रहे हैं। हाँ सेक्शन सी क्या भैया, जब ग्रामर में फंसा तो बेटा तुक्का ठोक दे, तुक्का ठोक दे। चैलेंज कर रहे हैं सर, यूट्यूब पे चैलेंज कर रहे हैं। अगर 25 से 30 नंबर का है तो 10 से 15 नंबर आपका फिक्स वाला आएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। लिखो तो सही यार, कॉपी में लिख के तो आओ इंग्लिश का, ना मिले तो बताना। 100 में से भैया किसी का 70-60 से नीचे आएगा ही नहीं, 85 तक मिल जाएगा। अगर तगड़ा वाला छाप भी भैया 100 आउट ऑफ 100 मार देंगे, टेंशन ना लो। तो ये भैया ग्रामर, तो ग्रामर में हम आपको क्वेश्चन आपके सामने समझ से अगर करना है तो भैया कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है, जैसे हिंदी में होता है। यहाँ पे वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, मतलब कि जो जो भगवान में विश्वास नहीं करता क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। वही पे यहाँ पे एथिस्ट, ठीक है ना। द परहैप्स एक्ट अपॉन मतलब क्या हो जाएगा, टू कंडक्ट होता है। सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी का क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट होता है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स यहाँ पे बेटर का वर्स होता है, वर्स मतलब खराब, बेटर मतलब अच्छा। फिर यहाँ पे आपका होता है भैया, यहाँ पे आपको बताना एरर क्या है, एरर वाला आएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच है भैया, चेंज कर लेना। मैं तो यही कहूंगा अगर आपको करना है तो चेक कर लेना, मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। नहीं तो आप पूरा टॉपिक वाइज पढ़ लेना, ये भी नहीं आ रहा है तो कट ठोक देना, मैं सिखा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। उसके बाद आपका डायरेक्ट स्पीच चेंज करना है, जैसे सॉरी डायरेक्ट नहीं, एड डायरेक्टेड, मतलब जैसे निर्देश दिया गया है, जैसे इसको माय फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट बट माय फ्रेंड इज नॉट डिलिजेंट। अब इसको कंपाउंड सेंटेंस चेंज करना है। फिर यहाँ पे द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करना है। फिर यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एड डायरेक्टेड, शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, पैसिव वॉइस में कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर यहाँ पे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपको करेक्ट करना है। माई हेयर इज ब्लैक, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। उसके बाद यहाँ पे यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस, मेक एज डिफरेंस इन दियर क्लियर मीनिंग। कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फेयर फेयर है यहाँ पे। फिर ट्रांसलेट करने के लिए भैया हिंदी में है, इसको इंग्लिश में प्यार से ट्रांसलेट करने कर देना। गुरुदेव हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, बेटा आपको चैट करना आता है मुझसे, गुरुदेव खूब करते हैं, इंग्लिश में करते हैं ना, वैसी चैट भाषा कर देना, लेकिन छोड़ के मत आना। मैं आपके साथ एक प्यारी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, बहुत बच्चे जानते होंगे, बार बार रिपीट करते क्या करें भैया, एक ही स्टोरी अपने पास। मेरे एक अमीर सर थे, हमारे इंजीनियरिंग का एग्जाम चल रहा था, तो मैं बैठा था फिजिक्स का पेपर करके। फिजिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था सर ऑप्टिक्स। अब मुझे वो पढ़े नहीं थे भैया, सेमेस्टर का एग्जाम था, मैं पढ़ा वढ़ा नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। वन नाइटर फाइटर है भैया, कल मतलब कि एग्जाम है तो मैं आज पढ़ता था। और सच्ची बता रहे मेरे इंजीनियरिंग में सर जी 80% आए थे, इंजीनियरिंग में बात करो भैया, वन नाइट फाइटर, कल एग्जाम है आज पढ़ के जाता था, ठीक। तो मैं बैठा था तो गुरुदेव बोले कि मतलब ये स्कूल की बात करें, बस नकल वकल नहीं होता, टेंशन नहीं, यूपी बोर्ड का भैया नकल करवा दी, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, उसमें तो बिल्कुल नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। तो सेमेस्टर का जो होता नहीं भैया, अब जैसे आपके स्कूल प्री बोर्ड होता है वैसे सेमेस्टर का होता है। तो मैं बैठा था, तो गुरुजी बोले क्या तुम क्यों बैठे हो, हमने कहा गुरुदेव आ ही नहीं रहा है। वो मैथ के सर से कहे कि देखो बेटा, अगर जितना कॉपी भरोगे उतना तगड़ा वाला बेटा नंबर मिलेगा। तो मैंने कहा कि गुरुदेव तब क्या करे, जो मन में आया लिख दो। ट्रस्ट मी, 5 में से 3 नंबर मुझे मिले थे। और एक बार तो हद हो गई थी, मेरा एक दोस्त था, मतलब कि निहाल मिश्रा नाम था, और एक मेरा दोस्त था विजय, बहुत प्यारे प्यारे थे दोनों, मतलब जान हारी वही वाली है, हाल है ना। तो हुआ क्या था कि भैया पेपर था बीसीएमई का। बीसीएमई होता है जैसे कि आपका ये कंस्ट्रक्शन के बारे में होता है भैया, ईंट क्या होता है,
हाँ, बालू क्या होती है, गिट्टी क्या होती है, मोरम क्या होता है, भैया देश वाला फलाना ढिमका यही सब था। बट हम लोग पेपर वो था। अब मेरा दोस्त बोला 2 दिन पहले कॉल पे, शिवम यार कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पेपर है। सोचो भैया, हम लोग दिन भर रटे थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि जब कॉलेज में एंट्री कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग का सेंटर गया था, वहां पर भी हम लोग पढ़ते रहते थे, क्योंकि वन नाइट फाइटर तो ये कल एग्जाम है तो आज पढ़ के जाएंगे, अपने को दिक्कत क्या है। बाकी मौज एकदम, कॉलेज लाइफ जानते हो कैसे होती है। भैया उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही भैया एंटर हुए और छात्र देख रहे भैया बीसी में ही लेके रट रहे हैं, हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी शॉक्ड। भाई शिवम ये क्या कर रहे हो तुम भाई, मतलब भैया सर पे हाथ रख के भैया, अब कहा भैया लगे, जिंदगी के तो लगे, अब कोई भरोसा नहीं भैया, अब तो एकदम एकदम तगड़ा वाला होने वाला है। फिर ट्रस्ट मी हम लोगों ने कहा भैया भगवान के भरोसे, भगवान बोलो भैया, सब अपने अपने गॉड में बिलीव करते हैं, फिर लेट डू चढ़ेगा। तो फिर क्या हुआ भैया, बैठे और सच्ची बता दूं भाई साहब, 50 नंबर का पेपर था, आई थिंक उसमें से मेरा 32 नंबर आया था, 32 नंबर में पाया था, क्योंकि 50 नंबर का होता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में। पास मार्क का 17 चाहिए, मैं 32 पाया, रियल आज से बता रहे हैं, ठीक है ना, 32 नंबर पाया था। सोचिए, मेरा पढ़े फिर भी नहीं पढ़ा, तो भाई क्या लिखना है, ईटा के बारे में लिखना है भैया, घर के बारे में लिखना है, दरवाजे के बारे में लिखना है, डोर के बारे में लिखना है। तो ये कहते हैं सर माइंड, ठीक। तो नहीं आते हुए भी अगर आप करेक्ट चीजों को लिख के आएंगे तो तगड़ा वाला नंबर मिलेगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, लेकिन हम सिखा देंगे ना, मैं सिखा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक। तो ये कर देना, उसके बाद आपका लिटरेचर भैया, ये सारे क्वेश्चन आप रट लो, मैं टिक करवा दूं, रट लो भैया, कहेंगे सॉल्व करवा देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक। यहाँ पे 7 का ये वाला है, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज रैप्टर, चित्र का याद कर लेना, ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, व्हाट डिड मिस्टर एम हेमल सेज अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। देखिएगा यहाँ जो 7 बार है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के, चाहे ये करिएगा या फिर बी वाला करिएगा। अब ए में भी 2 ऑप्शन दिया, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। उसके बाद बी वाला यहाँ पे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बिफोर बेरफुट, अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो, व्हाट आर हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगाल्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद 8वां वाला यहाँ पे लॉन्ग वाला है, क्या है यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट टीमवर्क, क्या है यहाँ पे, हाउ डिड डगलस सक्सीड ऑफ ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, ये नहीं आ रहा तो ये वाला कर सकते हो, व्हाट मेड द पैडलर अल्टीमेटली चेंजेस हिज वेज। उसके बाद एक्सट्रैक्ट आएगा, भैया पैसेज पैसे जैसा है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सट्रैक्ट आप ये कर लेंगे, पैसेज जैसा जो मैंने आपको सिखाया ना, बस वही कर लेना, हो गया। उसके बाद ये सेंट्रल आइडिया रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए भैया, ये मैं आपको 3 ही सेंट्रल आइडिया आप हमेशा करवाता हूँ, आपको यही करवाऊंगा। यार नहीं आएगा यार, परेशान मत किया हुआ करो यार, और मैं सिर्फ छोटे छोटे सेंट्रल आइडिया आपको रटवा भी दिए, करवा भी दिए भैया। बाकी जिस पेपर चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच में 100 रुपए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने का तो गुरुदेव हम रिचार्ज करवा दिए, 349 का धोखा दे दिए, लेकिन सीएम कसम से धोखा नहीं देगा, परेशान मत होना, ट्रस्ट में सर धोखा नहीं देंगे। ए थिंक ऑफ ब्यूटी माय मदर एट 66 कीपिंग गुड, ये 3 से ज्यादा बेटा सेंट्रल आइडिया तैयार मत करना, इतने में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये शॉर्ट और लॉन्ग वाला तैयार कर लेना, क्या यहाँ पे 11 में आपके 2 क्वेश्चन दी करना है, एक ए में एक बी में, ए में आपके 2 ऑप्शन मिलेंगे, ये करिए अथवा में ये करिएगा। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग डेथ, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, मतलब कहाँ स्थित था। बी वाला यहाँ पे व्हाट हैड सम रिटेन इन हिज लेटर टू चार्ली, ये नहीं याद, ये कर सकते हो, हाउ डिड डॉक्टर सैडो ऑपरेट द व्हाइट मैन, ठीक। लॉन्ग वाला भैया, लॉन्ग में 2 है, चाहे ये करिएगा या फिर ये करिएगा। ये वाला क्या है, ये वाला हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज नेम्ड एज ए टाइगर किंग, ये नहीं आ रहा, बी वाला कर सकते हो, व्हाई डिड जैक इंसिस्ट दैट इट वाज विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। तो ये रहा भैया आपका इंग्लिश का पेपर 12 मार्च के लिए, तैयार करके जाना, कर जो बता दिए तगड़े वाले एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी तगड़े से एकदम रट को तैयार कर लो, बाकी मैं आपको पूरी तैयारी करवा देंगे, आई प्रॉमिस यू, हर एक सर क्वेश्चन करवा देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।